आज बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही हैं। लगातार वो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में मेरी हार हुई ही नहीं है और मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही नहीं दूंगी। इस बात को लेकर के बीजेपी नेत्री का क्या कुछ कहना है। हम इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हैं और हमारे साथ बीजेपी नेत्री हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं हारी ही नहीं हूँ, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। एक बात कहावत है, नाश मनुष्य पर छाता है तो बुद्धि विवेक मर जाता है। तो उन पे जो उनका बुद्धि विवेक जो है ना, वो ख़त्म हो चुका है। और जब नाश आ गया है, मनुष्य के कपार पर आता है, तो बुद्धि काम नहीं करता है। उनका विवेक भी और बुद्धि दोनों काम नहीं कर रहा है। और सनातन की लड़ाई में सनातन की राम की जीत हुई है और सुपनेखा की हार हुई है। वो बात तो ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी साफ तौर पर करी कि 100 सीट पर जो है हम चुनाव जीत रहे थे, 100 सीट जो है मेरे से ज़बरदस्ती जो है वो मतलब कि छीन लिया गया, वहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती अड़ाया गया। सरकार में आप थे, प्रशासन आपकी थी, 15 साल से राज आपका था, तो हम लोग कैसे ज़बरदस्ती छीन लिए? जनता के चोट से उनको हाथ हुआ है, तो उनका मति विषेक हो चुका है। आप पागल हो चुकी हैं। तो जब पागल आदमी हो जाता है ना, तो उनको रांची भेजा जाएगा, क्योंकि अब बंगाल में कोई इलाज नहीं है। एक बार कांके में इलाज है, उनका कांके में इलाज हो जाएगा। ममता बनर्जी का कोई इलाज जो है मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी का कोई, उसको क्या इलाज करेंगे? जिसके पास कोई ना बुद्धि है, ना विवेक है, ना दिमाग है, तो पागल से क्या बात करना। मुख्यमंत्री पद का अगर वो इस्तीफा ही नहीं देंगी तो फिर सरकार कैसे बनेगा? क्या राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगेगा? क्यों? आप ऑलरेडी देखिए, कोई भी संविधान में जब किसी चीज़ का नॉमिनेशन हो या किसी चीज़ का आप ऐसा कोई काम करिए, तो ऑलरेडी वो चीज़ भंग हो जाता है। तो जैसे भंग हो गया, तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। तो किस बात की वो मुख्यमंत्री है? जब वो सत्ता में है ही नहीं, तो वो इस्तीफा दे तब भी बहुत अच्छा, और नहीं दी तो इस्तीफा दे देती तो उसका प्रतिष्ठा बचता, और नहीं देगी तो भी हम लोगों का शपथ ग्रहण होना ही होना है। तो उससे क्या फायदा है? मतलब शपथ ग्रहण समारोह तो होगा ही होगा। लेकिन ममता बनर्जी अपना फजीहत करवाने में लगी। वो अपना बोले ना कि मानसिक संतुलन उनका खो गया है, वो पागल हो चुकी हैं। उसको कुछ फुराई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ से कुछ बोल रही है। अब 15 साल जो मलाई मारी है, तो उनको होता होगा ना कि हमको अब मलाई हम कैसे खाएं। तो इस विषय में उनका दिमाग थोड़ा सा घसक गया है। मतलब जब तक जीत रही थी तब तक ठीक था, आज हार गई तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर जो है आरोप मर रही है। वो तो इन लोगों का काम है, इन लोगों का जो गठबंधन है, उन लोगों का यही कहना है। हार गई तो हम लोग कर दिए, जीत गई तो उन लोगों का अपना जीत है। तो समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो लग रहा है कि उनका टाई टाई फिश।